ताली बजा के एक बार खुदा के धन्यवाद करें। जो ऑनलाइन ऑफलाइन में सुनने वाले हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जो खोने के बाद वापस मिलता है वो बहुमूल्य नहीं है, मूल्य है। खोने के बाद वापस मिलता है, बहुमूल्य नहीं है वो। भाई वो वापस मिल सकता है, वापस मिल सकता है। जैसे कि आपका मोबाइल खो गया, वापस मिलेगा। जमीन खो गया, वापस मिलेगा। दुनिया में एक चीज वापस नहीं मिलता है, समय। आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी उपवास करो, क्या आपका वो बचपन आएगा? वो शिशु समय का आएगा, बालक समय आएगा आपका? अभी जो लोग अभी पढ़ाई पार करने का उम्र हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाए, आपके पास और पढ़ाई करने का उम्र आएगा? आज बहुत सारे लोग बर्बाद होने के कारण यही है कि वो अपने समय को नहीं पहचान पा रहे हैं। सही समय में सदुपयोग, समय का सदुपयोग करोगे, आप जिस कार्य भी करोगे उस कार्य में सफल हो जाओगे। हर चीज का समय है। ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान कहते हैं, रोने के समय है, खाने के समय है, हंसने के समय है, मरने के समय है। सभी चीज के समय रखा गया है। अरे समय निर्धारित करने वाला कौन है? समय का मालिक। आज बहुत सारे लोग का समय चोरी हो जा रहा है, समय बर्बाद हो जा रहा है। एक बार वो समय को आप खत्म कर देते हैं, आप लाख गुना प्रयास कर लेंगे, वापस नहीं पा सकता है। कुछ लोग खा करके सोते सोते समय बर्बाद कर दे रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल के द्वारा गेम खेलते खेलते, पिक्चर देखते देखते इसमें समय बर्बाद कर दे रहा है। कुछ लोग बेकार बात लोगों से करके करके समय बर्बाद कर दे रहा है। मैंने 17 साल तक अस्पताल में डॉक्टरी किया, आपको मालूम है। जब मैं वहां छोड़ करके आया, फुल टाइम नहीं किया, ड्यूटी के साथ साथ सेवा करता था। बाद में मैंने फुल टाइम सेवकाई में आया। मैं अभी पछता रहा हूं, खास करके मुझे जब 18 साल हो गया था, उस समय यदि मैं सेवकाई चालू करता तो कितना अच्छा रहता। लेकिन जब मुझे 28-30 साल हुआ तब सेवकाई चालू किया। मैं आज पछता रहा हूं, और 10 साल के पहले मैं यदि प्रभु के काम करता तो अच्छा होता। अभी जो समय खो दे रहे हैं, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आज सुबह का समय मिलेगा, कोई 11 बजे चर्च में आया, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। आपका 80 साल है तो 40 साल तो आप तो खटिया ले रहे हैं, आपका पलंग। 40 साल आप सो के गुजार रहे हो। 20 साल आपका खाना पीना ड्रेसिंग पेंटिंग में चले जा रहा है। संदेश के नाम था द सीक्रेट ऑफ टाइम, टाइम के रहस्य। मैं आपको जनवरी 1 तारीख आपके लिए एक टाइम टेबल बना के दे देगा। आपका सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का, पढ़ने का, प्रार्थना करने का, सब एक टाइम टेबल बना के दे देगा। 10 साल का पहले मैं टाइम टेबल बना के दिया था। आप 2025 में प्रकार का आप उसको फॉलो करके देखिएगा। सोना चांदी हीरा मोती खो गया, वापस मिलेगा। मरने वाला भी जी उठता है मसीह में, लेकिन समय खो गया तो वापस नहीं आएगा। जो मर गया वो भी जी उठता है। उठा कि नहीं उठा? हमने क्यों डॉक्टरी छोड़े? प्रभु के दासी मरने के बाद जी उठा, इसलिए हमने आप मेडिकल को छोड़ दिए। इसके बाद मुर्दे जिंदा हो सकता है, परंतु खोया हुआ समय वापस। बहुत बड़ा बात बोला, समझ गए तो प्रेज द लॉर्ड, ना समझे तो हालेलुया। आइए देखते हैं शुभापदेशक 2 अध्याय 22 से पढ़िएगा जल्दी, टाइम नहीं है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, यस, उससे उसको क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? और
उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, सब दिन दुख से भरे रहता है। और उसका काम खेत के साथ होता है। हाँ। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। रात को भी चैन नहीं है, और यह भी व्यर्थ ही है। ये सब व्यर्थ है। और मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि क्या यह अभी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थी कौन है जो मन। हो गया बेटा, इस सब समय चले जाएगा। देखते देखते 2024 का 11वें महीना का आखिरी रविवार में पहुंच गए हैं, और इतना दिन में आप कितना आत्मा बचाए हैं, कितना समय प्रभु के लिए दिए, और थोड़े दिन बचा है उसके लिए अपने आप को पूरे रीति से परमेश्वर के समय दे दीजिए। 2024 जाने के पहले एक बच्चे अपने पढ़ाई के समय सालों साल तक नहीं पढ़ेगा, एग्जाम के समय पढ़ता है, उपवास करेगा, प्रभु बाइबल पढ़ेगा, प्रभु वो पास्टर से चेन्नई से, वो बेनिन से, सारे जगह से प्रार्थना करेगा। क्या करने के लिए? पास। पढ़ाई नहीं करेगा, पास हो जाएगा। सर जी आप तो प्रोफेसर है, सालों साल नहीं पढ़ा, खाली प्रार्थना करेगा, चलेगा? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, अधूरा है, मरी हुई है। 3 बातें लिखा है। काम में नहीं जाएगा, भूख में मर रहा है, प्रभु तू दे। प्रभु ने आपको जो समय दिया है इसका सदुपयोग करिए। समय बर्बाद करने वाले लोग श्रापित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ समय को उसने बर्बाद कर दिया है। वो शैतान के अधीन में रहते हैं। कुछ समय शैतान उनके समय को खींच के ले रहा है। वो चाह के भी समय का सदुपयोग कर नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़े चीज बन गया इंसान को। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके पास चैन और सुख है। मेरे को बोलोगे आप क्यों मोबाइल रखे? इसमें मेरा चैन और सुख ले गया ये मोबाइल। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फोन आता है आप ही लोगों का, तो मेरे को कहाँ चैन मिल रहा है, कहाँ नींद है? लेकिन मैं सबका के समर्पण किया है, मेरा दुआ से किसी को भला हो जाए, इसलिए मुझे पकड़ना पड़ रहा है। इसका सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं। 4 साल से मॉर्निंग प्रार्थना, हजारों लोग वचन सुन रहे, उद्धार पा रहे हैं। इसका सदुपयोग करो, अपने लाइफ को बर्बाद मत करो। बाद में मैं करूंगी, बाद में कुछ नहीं होगा। पढ़ने वाले बच्चे जितना पढ़ना अभी पढ़ लो, विवाह के बाद पढ़ूंगा बोलने से आपको टाइम नहीं मिलेगा। कमाने के समय है, अभी जवानी में जितना काम करना कर लो, बुढ़ापे में काम नहीं कर पाओगे। 60 उम्र में क्या काम करने जाओगे? जवानी में सेवा करना है तो अभी कर लो, अभी जो समय आपको मिला सेवा करना तो करो, समर्पण कर लो। और 10 साल के बाद सेवा करूंगा, जब 40 साल हो जाएगा तब सेवा करूंगा, जब 60 उम्र हो जाएगा सेवा करूंगा। उसका पहले तुम चटक गया तो, चटक गया मतलब समझ में आ रहा है ना? अगले साल शादी करूंगा, अगले साल शादी करूंगा, अगले साल शादी, 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, तुम कब शादी करेगा? तुम 35 साल में शादी करेगा, तुम्हारा बेटा होगा जब 35 साल, तुम्हारा उम्र 70, तुम झुक के चलेगा। तुम दादा के साथ चल रहे कि बेटा के साथ चल रहे? जब शादी करना चाहिए जवानी में शादी करो। शादी करो इसके मतलब लड़का नहीं मिल रहा, लड़की मिल रहा, किसी को पकड़ के भागने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। प्रार्थना करो, परमेश्वर लेके आएगा। आइए 1-2 बात हम देखते हैं। नंबर 1, एफिसी 5:16, समय बहुत बहुमूल्य है। कोलोसी 4:5, कोई पढ़िए कोलोसी 4:5। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ठीक है, 5:16 भी पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ठीक है, हो गया। दिन बुरा है इसलिए समय का सदुपयोग करो। क्यों? फिलिपियों 4:5। क्यों समय बहुमूल्य है? हम उसका उत्तर देखते हैं। क्यों समय बहुमूल्य है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है।
मेरे प्रभु के आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है। उसके पहले, उसके आगमन के पहले या मृत्यु के पहले यदि आपका उद्धार नहीं आया तो आप सीधा नरक में जाएंगे। यीशु के आगमन के पहले या मृत्यु के पहले आप यदि उद्धार नहीं पाए तो नरक चले जाएंगे। मृत्यु के बाद कोई उद्धार नहीं है, मृत्यु के पहले उद्धार है। और सबका एक्सपायरी डेट मालूम है, मेडिसिन दवाई का आपका एक्सपायरी डेट मालूम है? मालूम है अपने डेट कब मरोगे? परमेश्वर आपको जो आयु दिया है, परमेश्वर जो समय दिया है, आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु निकट है। क्यों समय बहुमूल्य है? प्रभु निकट है और मृत्यु हमारा सामने है, कभी भी किसी के साथ भी कहां भी हो सकता है। 2024 भी खत्म हो जा रहा है। समर्पण करते हैं, इस साल में 10-15 आत्मा बचाऊंगा। कितना आत्मा बचाए? खुद रविवार को नहीं आया आराधना, क्या बचाओगे? बाइबल बताती है एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है। क्या बाइबल बताती है भजन संहिता में? क्या मनुष्य अधोलोक में जाके प्रभु का धन्यवाद करेगा? कब्रिस्तान में जाके धन्यवाद करेगा? प्रभु निकट है। सुभापदेशक 10:11 में क्या लिखा है? यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वालों को कुछ भी लाभ नहीं। क्या फायदा है? आपको मंत्र मालूम है, सांप काटने से बचने वाला मंत्र मालूम है? आपको सांप काटने के बाद मंत्र पढ़ना अच्छा है कि उसके पहले मंत्र मार लेना अच्छा है? बोलिए कौन सा अच्छा है? पहले मंत्र बोल लेना। ये समय का कीमत है। आपको मालूम है यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा है, यीशु को छोड़कर कोई उपाय नहीं है। मुझे मेरे भविष्य बनाना है, मुझे उद्धार पाना है, मुझे कुछ करना है, तो अभी मेरे पास समय है। तुरंत प्रभु को ग्रहण करो, नो टाइम। मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा ले लो, जो भी करना करो, जल्दी। टाइम वेस्ट मत करो। बार 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 बोलने के बाद भी तुम यदि समय बर्बाद कर रहे हो, बाद में रोएगा। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है 2 प्राणी ढीठाई का आत्मा है। कौन कौन सा 2 प्राणी ढीठ है? दुनिया में 2 जानवर बड़े ढीठ है, वो कभी नहीं सुधरते, जो भी करो नहीं सुधरते। 2 प्राणी नाम मालूम है? एक सुअर और दूसरा, अभी कितना नहाला धुला करके रखो, तेल हल्दी लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ सुअर को और पलंग में रखो, वो कीचड़ देखेगा तो? और कुत्ता, उसको छत्तीसगढ़ में क्या बोलते? कुकुर बोलते। बोला केवल दुनिया में एक ही जानवर है जो अपने उल्टी को खाता है, उसका नाम कुकुर। कुछ लोग ऐसे विश्वासी है, इतना ढीठ है, इतना ढीठ है, जो प्रभु भोज भी लेंगे, दारू भी पिएंगे, तंबाकू भी खाएंगे, बड़ा सपना देखेंगे, दर्शन देखेंगे, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, ओ देश विदेश में जाना, लेकिन प्यार के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। आखिरी कुली मजदूरी, रेजा कुली काम करने वाला लड़की मिलेगा, उससे शादी कर ले, झाड़ू पोछा करके तुमको खिलाएगा। नहीं तो रेजा कुली काम करने वाला लड़का मिल जाएगा, तुम पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? उससे शादी कर, चूल्हा पर रोटी बना, तब मजा आएगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने से होगा? पिछले समय में बताया था ना, हे प्रभु कहते तो है, लेकिन मेरा कहना, हाँ। चिड़िया का राजा क्या किया? चिड़िया लोगों का राजा कह दिया, हे गर्मी दिन आ रहा है, शिकारी आएगा, हाँ फंसना नहीं है। अपने कमेटी मेंबर को बोल दिया, सारे चिड़िया लोग जाकर के घर घर में बोले, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। सब लोग बोल दिए, घर घर में बोले, घर घर में बोले। क्या बोले? सब लोग का दिमाग में एक ही बात है। क्या बात है? शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। आपको भी मालूम है, शिकारी आया, जाल डाला और अंदर में है, और एक दूसरे को क्या बोले, ए एस्तर सुन तरे, क्या हो गया? ए महिमा बोलना, सुन शिकारी आएगा, जाल डालेगा, फंसना मत। फंस गया। और कहां फंसा है? पास्टर प्रचार कर रहा है, समय बहुमूल्य है, करना तुमको जो करना कर, मुझे तो नरक जाना में बहुत अच्छा लगता है, तो कर तुम अपने काम।
एक बार यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, जी उठे, दोबारा आपका पाप को लेने के लिए यहां नहीं आएगा। दोबारा आपका पाप को लेने के लिए यहां नहीं आएगा। अब यीशु मसीह आने वाला एक राजा बनकर के, एक दूल्हा बनकर आएगा। वो आपका पाप को उठाने के लिए नहीं है, पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाले को लेके जाने के लिए आएगा। अब यीशु मसीह पापियों को लेने के लिए नहीं आएगा। जब आएगा, पापियों के लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, विश्वास कर, मन फिरा, उद्धार पा, काम खत्म। सही रास्ता पर चल, समय बर्बाद मत कर। सभापदेशक 9:12। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपने समय नहीं जानता, इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है। आपका समय आप नहीं जानते हो। जानते हो कितना लोग जानते हो नहाने के लिए जाएगा आधा घंटा, 1 घंटे रगड़ रगड़ के नहाएगा। काहे के समय बर्बाद कर रहे हो? दिन भर में 10-10, 15-15 घंटे आप अपने शरीर के लिए इतना खर्चा कर रहे हो टाइम, क्या फायदा है? प्रभु के लिए समय दो, अपने भविष्य के लिए कुछ करो। कुछ लोग घूमते रह रहे, घूम रहा है, कभी इधर, कभी ससुराल, कभी मायके, कभी वो गांव, समय बर्बाद कर रहा है। अभी भी समय है। एक रविवार छुट्टी मत मारो, एक सोमवार छुट्टी मत मारो, क्या मालूम अगले सोमवार मिलेगा नहीं मिलेगा। एक बुधवार छुट्टी मत मारो, एक शुक्रवार का प्रार्थना को छुट्टी मत मारो, एक बाइबल स्टडी को छुट्टी मत मारो, एक आराधना छुट्टी मत मारो। कोई गारंटी नहीं है अगले रविवार मिलेगा, किसी को मालूम है? प्रभु आ गया तो आज रात को नहीं आएंगे, कोई गारंटी है? अपने साथ हो सके तो 10-15 लोगों को हर समय बाइबल लेके जाओ। हम तो 15-20 पेटी मंगा के रखते हैं। हम तो बहुत कम दिए, बहुत कुछ देना चाहिए था। हर एक लोग 5-5, 10-10 हजार रुपये देना चाहिए था। और मैं बता रहा हूं इसका प्रतिफल बहुत बड़ा मिलता। आप आत्मा बचाने नहीं जा पा रहे हो, किसी ने किसी के द्वारा एक पुस्तक चली जाएगा, किसी का जीवन बच जाएगा। इसलिए अगले समय इस बात को ध्यान देना। मेरे पास भी किसी ने वचन बोला, मैं इसीलिए बदला। ये वचन हमें शांति देता है, मुक्ति देता है, चंगाई देता है, सब कुछ। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? 2 शब्द बोलता हूं, हमें क्या करना चाहिए? इतना समय इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या करना चाहिए? एफिसियंस 5:14, मुझे क्या करना चाहिए? इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग जाओ। जागृति चाहिए हमें। ऐसा है 60 का 1 से 3 तक क्या लिखा है? ऐसा है 60 का 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ जा, प्रकाशमान हो जा, जागृति कर, जाग जाओ, तेरा प्रकाश आ चुका है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हो गया। आप सोए रहोगे, सूरज उग भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे तक सो के उठ रहे लोग। कुछ लोग तो उल्लू बन गए हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। मुझे लगता है लोगों के लिए अलग प्रकार का परमेश्वर ने बनाया है, और उसका कुछ ऐसे कर दिया होगा तो रात को जागने वाला और दिन को सोने वाला। काल करेंगे नहीं, परसों करेंगे नहीं, आज से निर्णय ले लो। अपने आप को जिद्दी अच्छा है कि खराब है? जिद्दीपन अच्छा है कि खराब है? खराब जिद्दी खराब है, अच्छा जिद्दी अच्छा है। मुझे पढ़ के दिखाना बोलेगा तो पढ़ लेगा, मुझे कुछ करके दिखाना बोलेगा तो दिखा लेगा, मुझे आत्मा बचाना बोल के जिद्दी करेगा तो बचा लेगा। एफिसियंस 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति और ज्योति के संतान हो। हम ज्योति के संतान बनना, पहले अपने आप को जागृत करना, अपने शरीर, अपने प्राण, अपने आत्मा को। सेकंड, अपने आप को जागृत करने के बाद दूसरा, ज्योति के संतान बन जा। तीसरा, एफिसियंस 5:18, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्णता की ओर जाओ, दुष्ट आत्मा से नहीं,
पवित्र आत्मा में परिपूर्णता होके जियो। पुराना जमाने मूसा कहता था परसों हम परमेश्वर के पास जाएंगे मिलने के लिए पहाड़ पर। इसीलिए एक बात ध्यान देना, अभी 3 दिन तक आप उपवास करो, अपने पत्नी से या पति से मेल मिलाप मत करो, दूर रहना और अपने शरीर वस्त्र सबको साफ सुथरा रखना। हम परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए जाएंगे। और इंसान रविवार को ही सारे गड़बड़ी करके आता है। वही दिन पिएगा, वही दिन खाएगा, वही दिन बेविचार करके आएगा, शनिवार से बेविचार चलते रहेगा, रविवार को पश्चाताप करेगा, हे प्रभु मुझसे गलती हो गया, मगर मुझका आंसू जैसे यहां रोएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा में परिपूर्णता हो जाओ, दारू में नहीं, बेविचार में नहीं, मोबाइल में नहीं। आप कौन सा चीज में परिपूर्णता हो, जांच के देखो अपने आप को। अपने समय को बर्बाद मत करो, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मिक जीवन में मजबूती हो जाओ। इतना मानो कभी भी मेरे प्रभु आ सकता है। 1 थिस्सलुनीके 5:19। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, बुझाओ मत, जो मिला है उसमें बने रहो। लूका 11:35। इसलिए चौकस रहना, चौकस रहो कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। अंधियारा ना हो जाए, जो तुम में है वो अंधियारा ना हो जाए, जो अभिषेक है खो ना जाए, जो वरदान है खो ना जाए, जो समय है बर्बाद ना हो जाए। आप जो होगा देखा जाएगा बोलोगे तो आप आज का तारीख लिख के रखोगे, लिख के रखना आज का तारीख, आपको पछताना पड़ सकता है। उपवास करना है तो चालू करो, प्रार्थना करना है तो चालू करो, सुसमाचार सुनाना है तो चालू करो, शादी करना है तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की देखकर शादी करो। अपने माता पिता को बोलो मुझे शादी करना है, मेरे लिए लड़का देखो लड़की देखो। समय बर्बाद मत करो। पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो, अच्छा नंबर में पास करो, जो भी करना करो। मनुष्य के जीवन में पानी का बुलबुला के नहीं है, मनुष्य के जीवन में भाप के समान है। आज दिखाई दे रहा, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। पवित्र आत्मा से सहायता मांगो, प्रभु आज से मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं सुधरना चाहता हूं, किसी को दोष नहीं लगाना। ये वचन मेरे लिए नहीं बोलना, पास्टर मुझे देख के बोला नहीं बोलना, हाँ ये वचन मेरे लिए है और परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। यदि आज के वचन आपके मन में बातें किया, काम किया, आपका लाइफ के लिए लाभ देगा। पवित्र आत्मा से मदद मांगो। मोबाइल में समय बर्बाद ना करो, टीवी में समय बर्बाद ना करो, खाने पीने में समय बर्बाद ना करो, गांव घूमने में समय बर्बाद ना करो, दारू पीने हुलर मचाने में लड़ाई झगड़ा में समय बर्बाद ना करो, चारी चुगली करने में समय बर्बाद ना करो। यदि थोड़े से समय अपने काम के साथ एडजस्ट कर लो, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, आपको जागृत करेगा। आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मेरा लाइफ तू ही बेहतर बना सकता है, समय का पहले तू ही मेरे लाइफ को बेहतर बना सकता है, और मेरे द्वारा तू जो काम कराना चाहता है कर ले प्रभु। मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु। हर लोग बोले मेरे द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलना चाहिए, मैं आपका महिमा के योग्य करने वाला योग्य बन जाऊं। माता पिता लोग अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, मेरे बच्चों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलना चाहिए, मेरे बेटी के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलना चाहिए, मेरे बेटा के द्वारा आपको महिमा मिलना चाहिए। गलत समर्पण आपका लाइफ बिगाड़ देगा, बर्बाद हो जाओगे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं। लापरवाही बंद करो, एक कड़क निर्णय ले लो, आज से मैं समय बर्बाद नहीं करेगा। मुझे जो जिम्मेदारी, मुझे जो जवाबदारी दिया है उसको मैं करेगा, और साथ में मैं नया नियम को बैग में रख करके लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। मेरे आत्मा बचा है, औरों का भी आत्मा मैं बचाऊंगा।
रिबा बाबा साखा। अगले साल में यीशु की सेवा करूंगा, अगले साल में करूंगा, अगले साल में करूंगा। कब करेगा? उसका पहले तुम चले गया दुनिया से, क्या करेगा? यस यस, पवित्र आत्मा तू मदद कर, पवित्र आत्मा तू मदद कर, मदद कर, मदद कर। यदि आप प्रभु के कार्य कर सकते हो, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। मेरा यीशु के आगमन बहुत नजदीक है। दुनिया पाप अंतिम चमन पर बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ चुका है। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु सामर्थ देगा सारे बुराई को छोड़ करके एक नया जीवन बिताने के लिए। प्रभु ये 2024 जाने के पहले मैं कुछ करना चाहता हूं अपने लिए और आपके लिए। प्रभु फिलिपियों 1:11 में लिखा है, मैं पहले तो कोई काम का नहीं था, परंतु आप अपने लिए और आपके लिए बड़े काम का बनना चाहता हूं। प्रभु बीमारी के बहाना कल सुसमाचार सुनाने के जाऊंगा, आज कमर दर्द है, परसों जाऊंगा, आज सिर दर्द है, ऐसे कहते कहते पूरे समय बर्बाद हो गया है, कभी जा नहीं पाते हैं। कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, एग्जाम खत्म हो जाता है, रिजल्ट आते तक पढ़ नहीं पाता इंसान। कल काम में जाऊंगा, इस महीना में जाऊंगा, 1 तारीख से जाऊंगा, कभी जा नहीं पाता है। सोने के समय सो, खाने के समय खाओ, प्रार्थना के समय प्रार्थना करो, चर्च जाने के समय चर्च जाओ, सुसमाचार सुनाने के समय सुसमाचार सुनाओ, 5 लोगों को प्रभु के पास लाने के समय 5 लोगों को प्रभु के पास लाओ, बाइबल पढ़ने के समय बाइबल पढ़ो। मरने के बाद बाइबल पढ़ने नहीं जाओगे, बाइबल लेके नहीं जाओगे। अभी जितना बाइबल पढ़ना पढ़ो, जितना स्टडी करना करो, जितना लोगों के लिए गवाही देना दो। यस लॉर्ड, बहुत लोगों को पवित्र आत्मा पिघाल रहा है। जो सच्ची रीति से समर्पण करेगा, आज पवित्र आत्मा उसके हृदय को पिघाल करके उनके लाइफ को चेंज करने जा रहा है। ढीठ के आत्मा मत रखो, जिद्दी आत्मा मत रखो, समर्पण के साथ जाओ। यस, मैं आज जिद्दी नहीं करूंगा प्रभु, तू जिद कर, तेरा जय हो जाए, मेरा नहीं प्रभु, तेरा जय हो जाए, मेरा नहीं प्रभु, तू मुझ में जय पाए। मैं सारे अभिलाषा से जय पाना चाहता हूं, सारे पाप से जय पाना चाहता हूं, समय बर्बादी से जय पाना चाहता हूं। प्रभु तू मुझे मदद कर, मदद कर, मदद कर। यस यस, मदद कर, मदद कर। मैं जय पाना चाहता हूं प्रभु, मैं सारे अभिलाषा से जय पाना चाहता हूं प्रभु। मैं अब समझ गया, मेरे आंख खोल गया है, मेरा बुद्धि खोल गया है, मैं समय बर्बाद नहीं करेगा। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। अब मुझे जो करना है, निर्णय लेना है, मुझे सेवा करना है तो आज ही निर्णय लेना है, मुझे सुसमाचार सुनाना है तो आज ही निर्णय लेना है, मुझे पढ़ना है तो आज ही पढ़ना है। पवित्र आत्मा जो कह रहा करो। बाद में सेवा करूंगा, बाद में सेवा करूंगा, कब करेगा? जांच के देखो प्रभु कितना बार तुम्हें बचाया, कितना बार छुड़ाया। इसलिए बचाया, इसलिए छुड़ाया, अपने मन मर्जी से जीने के लिए। तुम्हारा साथ दुर्घटना इसलिए घटना है, वो बुला रहा है, वो बुला रहे है तुमको, प्रभु की सेवा के लिए बुला रहे। अब समय निकालो। हर प्रकार बीमारी से बचाए, एक्सीडेंट से बचाए, मृत्यु से बचाए, भूखमरी से बचाए, शैतान से बचाए, जादू टोना मंत्र से बचाए, शून्य अवस्था से यहां तक लेके आया। अब बीमारी के बहाना, समय के बहाना मत दिखाओ। जो भी करना है प्रभु के लिए करो। बा 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 बा, पवित्र आत्मा छूले, हर रेगलों को छूले, हर रेगलों को छूले। जो समर्पण किया उसको बदल दे, वो समय को पहचानने पाए। खाली बोलने से नहीं होगा, खाली बोलने से नहीं होगा, करना ही है। बाद में रोना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। अभी से तैयार हो जाओ, डटे रहना। आज समर्पण कर लो,
ओए बड़ा चमत्कार, बड़ा आशीष आपका लाइफ में मेरा परमेश्वर लेके आ रहा है। यस लॉर्ड। पवित्र बनना है तो आज पाप को छोड़ना है, आज्ञाकारी बनना है तो आज से आज्ञाकारी बनना है। सबकाई करने के लिए बार बार अगुवाई दे रहे हैं तो आज समर्पण करो सबकाई के लिए। काम छोड़ो, नौकरी छोड़ो, तुरंत स्टार्ट करो सभा। क्या खाओगे, क्या पियाओगे, कहां जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जिस यीशु का आराधना करता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपका बच्चे का भविष्य परमेश्वर करेगा। समय बर्बाद मत करो। अगले साल, अगले साल, अगले साल, किसने देखा अगले साल? राखा बाबा ला राबो दो लो। प्रभु मेरा बिगड़ा हुआ दिन आज लास्ट है, अब बिगड़ूंगा नहीं। अपने आप को भविष्यवाणी करो, अब मैं सुधर जाऊंगा, मेरे द्वारा तुझे महिमा मिलेगा, मैं तेरे महिमा के कारण बन जाऊं, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रा बा 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 ला का रा सो खोलो रो। रुकावट डालने वाला सारे दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, सारे अंधकार के शक्ति को यीशु के नाम से श्रापित करते हैं। जवानों का भविष्य को बर्बाद करने वाला दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं। पाप के बुराई को लेके जाने वाला दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से खदर कर निकालते हैं। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। यीशु के लिए खड़ा हो जाओ। तो यीशु के लिए कुछ करना चाहते खड़ा हो जाओ अपने स्थान में। रखा बाबा 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 रिका लारा बादा लारा बादशाह। खाली वादा करने से कुछ नहीं होगा, वादा करने से कुछ नहीं होगा। मैं यीशु के लिए जीऊंगा बोलने से नहीं होगा। खड़ा हो जाओ जीने के लिए, खड़ा हो जाओ सबकाई के लिए, खड़ा हो जाओ गवाही के लिए। रा बा 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 बा। भलाई करना जानता है तो भलाई करो। यस लॉर्ड, यस पवित्र आत्मा, यस 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 यस। खाली समर्पण करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे अभिषेक कर, मुझे सामर्थ्य दे। जिसको सामर्थ्य चाहिए प्रभु से खड़ा हो जाओ। प्रभु की अभिषेक आपके पास आ रहा है। री बाबा 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 बाबा। प्रभु आपके द्वारा काम करेगा, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। पवित्र आत्मा उंडल के आ रहा है, पवित्र आत्मा उंडल के आ रहा है। यदि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, समय खत्म हो चुका है, बचा हुआ समय का सदुपयोग करो। दूसरा दुर्घटना का इंतजार मत करो, दूसरा दुर्घटना का इंतजार मत करो। कल किसी ने नहीं देखा, कल किसी ने नहीं देखा। यीशु के लिए कुछ करना है तो अपने स्थान में खड़ा होकर समर्पण कर लो। कितना घटना को इंतजार करोगे? आप कितना घटना को इंतजार करोगे? प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जीऊंगा। मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए। मेरे जीवन के मकसद तू ही है, मेरे जीवन के मकसद तू ही है। प्रभु बड़े बड़े बातें करने से नहीं होगा। मैं सबका ही करूंगा, मैं हमका करूंगा, ढिमका करूंगा बोलने से नहीं होगा। तुरंत डिसीजन करो। शैतान आपको डिसीजन लेने के लिए रुकावट करता है। जीना मसीह, मर जाना लाभ है। अब समय बर्बाद नहीं करूंगा। रा बा 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 बा। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है।
जो आत्मा में परिपूर्ण होते जा रहे हो आप। यस यस, शैतान ने आपको निर्णय लेने का शक्ति नहीं दे रहा है। आपका निर्णय लेने का खत्म हो जा रहा है शक्ति। निर्णय ले लो, निर्णय ले लो, मैं जीऊं या मरूं, यीशु तेरे लिए। यस, पवित्र आत्मा यदि आपसे बातें कर रहा है, प्रभु मैं आप समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं निर्णय लेता हूं। मैं कई बार निर्णय लिया है परंतु समय बर्बाद हो चुका है, अब मुझे खड़ा होना है यीशु के लिए। दूसरा, दुर्घटना का इंतजार मत करो, और एक बार दुर्घटना का इंतजार मत करो, बार बार मौका नहीं मिलता है। आज रोटी खिलाने वाला यीशु है, पानी पिलाने वाला यीशु है, आपका भविष्य बनाने वाला यीशु है, आपका लाइफ को नया बनाने वाला यीशु है। केवल आपका सच्ची समर्पण को देख रहा है। प्रभु मैं नौकरी के साथ, मैं पढ़ाई के साथ, मैं बिजनेस के साथ, जो भी हो मैं करूंगा, लेकिन प्रभु तब खुश होता है जो फुल टाइम सेवा करता है। रीखा बासा, क्योंकि समय निकट है और मेरा प्रभु के आगमन निकट है। प्रभु के आगमन निकट है, समय बहुत बहुमूल्य है। मेरा जीवन का मकसद प्रभु तू ही है, मैं जीऊं या मरूं। जो लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, अपने स्थान में खड़ा होकर के समर्पण कर सकता है। राखा बासा खादाला राबोदोलो राबासा बादाला राबासा। पवित्र आत्मा आपका जीवन में एक बड़ा और अनोखा काम 2025 में, ओ 24 खत्म होने का पहले आपके लिए दर्शन देगा, बातें करेगा, स्वयं बातें करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनूंगा और तुझे बड़े बड़े कठिन बात सिखाऊंगा जो तुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। व्यवस्था 33:3 में। और परमेश्वर का वचन को बहुमूल्य मानो, वो वचन ही तुम्हारे लिए लाभ होगा। जिरी में 33 में लिखा है, 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। यस लॉर्ड, अपने आप को समर्पण करें। आपका आंसू देख रहा है बेटा, आपका समर्पण देख रहा है बेटा। यीशु आपका समर्पण देख चुका है बेटा। यीशु आपका आंसू देखा है बेटी। यीशु आपका आंसू देख रहा है बेटा। यस प्रभु, मैं अपने मन मर्जी से चल रहा था, अपने समझ के सहारा ले रहा था। आज मुझे समय पता चल गया, समझ आ गया, मैं अब गलती नहीं करेगा। मुझे जो भी करना है आज ही निर्णय लेना। यस लॉर्ड, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मैं के अर्थ को अच्छा से समझ के, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। पिछले सब कुछ भूल के आगे दौड़ो, पीछे नहीं। मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर चलो, जो मेरे
मेरे जीवन